हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम की तैयारी चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक चीज रहती है जिसके बारे में मैं बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो डिसक्वालीफाई कर जाते हैं एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर खास करके, तो उनका एक ये रहता है कि सर करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं था और करंट अफेयर्स के नहीं रहने के कारण पीटी मेरा नहीं हुआ। पूरी तरह से सही नहीं है, ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही नहीं है। कल भी एक स्टूडेंट से काफी लंबे समय तक बात हुई तो उनका कहना यही था कि सर अगर करंट अफेयर्स मेरे ठीक होता तो प्रीलिम्स निकल जाता। ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसका कारण है कि करंट अफेयर्स के जितने भी सवाल आते हैं वो सारे आपसे नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें अगर 2 या 4 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुक जाता है 2 या 4 नंबर से, तो सारा ब्लेम करंट अफेयर्स पे डाल देते हैं। क्या करंट अफेयर्स के अलावा सब्जेक्ट के अंदर के सवाल आपसे गलत नहीं हुए, वहां का सवाल नहीं छूटा, तो क्या वहां की सीमा आपको पता है कि उसके बाद आप नहीं जा सकते, सिर्फ करंट अफेयर्स के अंदर जाएंगे? ये सारी समस्या जिनके पास भी है, होपफुली ये वीडियो उनके काम की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उनके काम आएगी। करंट को लेकर जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ा समस्या स्टार्टिंग में एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं होती है करंट अफेयर्स। बड़ा ही कमाल का एक माहौल है करंट अफेयर्स को लेके। अब ये क्यों है मेरे समझ में आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया, सच बात कह रहा हूं। या तो ये बिल्कुल बनाया हुआ माहौल है या आप लोगों ने अपने ऊपर इसको डाल लिया है। करंट अफेयर्स भी उतना ही आसान है जितना और कुछ है, समझ में आ रहा है? इतनी सारी मैगजीन्स, इतना सारा मतलब स्पेशल क्लासेस और क्या क्या नहीं चलता है, जिसके कारण एक बड़ा ही माहौल बन गया है करंट अफेयर्स को लेके। बिल्कुल माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स भी उतना ही आसान है जितना आपका कोई और सब्जेक्ट है। और बहुत अब सवाल है कि करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, आप पे क्या सूट करता है ये आप देखो। जैसे मुझसे कहोगे मैं करंट अफेयर्स को देखूंगा भी नहीं, पूरा एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले तक मैं करंट अफेयर्स को छूऊंगा भी नहीं, और 1 महीने पहले करंट अफेयर्स इतना तैयार जरूर हो जाएगा एग्जामिनेशन में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अब जस्ट सपोज कीजिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, शुरू दिन से ही करंट अफेयर्स को लेकर परेशानी, और करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते हैं। आप मान लीजिए अगर 6 महीना एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग 180 दिन, ठीक है। उस 180 दिन में अगर आप डेली 2 घंटा भी दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही कुछ लोग दे देते हैं, पेपर पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा पेपर ही पढ़ रहे हैं, नोट्स ही बना रहे हैं, तो मतलब गजब करंट के पीछे पागल बने फिरे हैं, तो आपका 360-370 घंटा तो चला गया। 360 तो 2 घंटे के हिसाब से ज्यादा जो लगा लो, चला गया। जबकि रियली में आप अगर मैक्सिमम 100 घंटा भी दीजिएगा तो करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप कंफर्ट है कि डेली हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो बेहतर है आप पढ़िए। ये भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि गलत तरीका है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप उसके साथ पढ़िए। कुछ लोग मंथली मैगजीन के सहारे चलते हैं, मंथली मैगजीन आ जाता है और उसको वो 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। जो फैक्ट्स आया या नेट या अलग अलग जगह से बैठा, 2-4 दिन के लिए बैठे और 1 महीने का कंप्लीट कर लिए। ये भी एक तरीका है। डेली जिनको नहीं कंफर्ट है वो महीने का जो मैगजीन्स आता है उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेरे जैसे हो सकते हैं, आलसी कह सकते हो आप लोगों की नजर में। वो क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन के पहले अच्छे पब्लिकेशन का 2-3 अलग अलग करंट अफेयर्स ले लेंगे, ठीक है, उसको आराम से पढ़ लेंगे। कुछ कंटेंट वहां, कुछ कंटेंट यहां, कुछ कंटेंट ऐसे। अभी हम बात करेंगे। अभी भाग जाओगे तो फिर काम नहीं आएगा। तो हम उसको पढ़ लेंगे, 2-3 अलग अलग पब्लिकेशन का आएगा, उसको पढ़ लेंगे। फिर वो मैगजीन थोड़ी पहले आ जाती है, तो लास्ट में रहा 10-15 दिन का, तो अलग अलग वेबसाइट है, वहां से करंट कंटेंट निकालेंगे, काम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, किताब भी आ गया, हमने अपने अकॉर्डिंग जैसे भी, जिसको डेली है, मंथली है, और जो डेली पढ़ रहे हैं या जो मंथली पढ़ रहे हैं उनको भी लास्ट में उतना ही पढ़ना है जो लास्ट वाले पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही डर होता है, थोड़ा सा एज ज्यादा होता है, पहले से पढ़ा है तो थोड़ा फ्रेंडली होता है, इतना ही अंतर है। तो और उसके लिए आप खूब मेहनत करके कलेक्ट कर रहे हैं डेली, महीने का, साल 20 का। और जो कुछ आलसी टाइप के इंसान होंगे वो क्या करेंगे, जो मैगजीन बनी बनाई आ रही है
उसी के अकॉर्डिंग उसी में कलर वलर कर लेंगे, भर लेंगे और काम खत्म कर लेंगे। ठीक है। अब लेकिन एक चीज दिक्कत है कि आखिर ऐसा करंट का कौन कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे एग्जामिनेशन के अंदर आए। मतलब करंट टॉपिक पढ़ भी लेते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वही सवाल आने वाला है, जबकि जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उनको कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है, या जो टीचर होते हैं उनको पता है यहां से आएगा, वो पढ़ा के निकल जाते हैं, नोट्स दे देते हैं, आ जाता है। अक्सर मेरे साथ भी होता है, आ जाता है। तो एक बात बताइए, आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, 150 सवाल उसके अंदर पूछा जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो एक बात सोचिए कि करंट अफेयर्स के अंदर जब 30 सवाल बन रहे हैं, 35 सवाल मैक्सिमम बन रहा है, तो वैसे स्थिति में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, 6 ही महीने के पूछे जा रहे हैं। 6 महीने में 35 सवाल अगर निकालने हैं, मैक्सिमम में बोल रहा हूं, निकालने हैं, यूपीएससी के अंदर तो और कम है, तो बेकार के सवाल कैसे ऐड किए करेगा आयोग। आप एक बार सोचिए, करंट अफेयर्स के अंदर वही कंटेंट आएगा ना जो काम का होगा, जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस होगा, जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होगा। जो बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, भारत की बात करें भारत की कॉन्टेक्स्ट में, कोई अगर इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस का है, बिहार या भारत का कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO या अलग अलग देश के साथ कोई ऐसा ट्रीटी हो गया हो, ऐसा कोई संबंध हो गया हो जिसका कोई एक इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा किसी फंड में पैसा दे दिया उन्होंने, कुछ सब्सिडी दे दी उन्होंने, कोई ऐसा प्लान चला दिया गया है जिसका कोई रिलेवेंस है, तो उस तरह के टॉपिक ही तो तैयार करने हैं। सारे करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने नहीं है, तो छांटे कैसे? तो सबसे पहला तरीका है सिंपल सा कि ऐसे करंट अफेयर्स को चूज कीजिए जिसका रियली में रिलेवेंस है। आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर योजना है, प्लान है, ये पर्टिकुलर बहुत फेमस इंसान है, अचानक से ये चर्चा में आ गए हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस से इनका ट्रांसफर कर दिया गया, कौन से चीफ जस्टिस अभी आए हैं, या यहाँ के मुख्यमंत्री बदल दिए गए। मतलब इस तरह के जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ ऐसा सवाल है, उसको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसको प्रायोरिटी दे देंगे, 1 2 करके ऐसे प्रायोरिटी दे देंगे। इससे क्या होगा? इससे चीजें आसान हो जाएगी, इससे जो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी, और आसान नहीं हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। अब एक और है लास्ट ये है कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि लास्ट में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हमने क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया। जब आप करंट की किताब पढ़ें, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक और स्पोर्ट्स, ठीक है, प्राइज, कहीं पे सम्मेलन, जिस तरह से अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है ना करंट की किताब में, वो आप भी अपने एक सादे पेज पे बनाते चले जाइए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नोट तैयार करना है, लेकिन आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है। जब कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट काम के लिए आप बाहर निकल रहे होते हैं, मान लो हम 2 महीने बाद घर आएंगे, 2 महीने के लिए टूर पे जा रहे हैं, तो चेकलिस्ट लिखा रहता है ना कि कुछ छूट ना जाए। चेकलिस्ट क्यों होता है? क्योंकि कुछ छूट ना जाए। तो वो चेकलिस्ट आपको भी तैयार करना है। ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने नेशनल में जो भी आपने पढ़ा, इंपॉर्टेंट पढ़ा, उसको आप वहां पे लिख लीजिए। क्या? टॉपिक्स, सिर्फ टॉपिक, अंदर के एक भी कंटेंट नहीं, सिर्फ टॉपिक आपको लिखना है। इकोनॉमिक में भी लिख लीजिएगा, साइंस एंड टेक के अंदर भी लिख लीजिएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, सबके अंदर लिख लीजिएगा। सिर्फ इतना ही लिखने से आप एक बार करके देखिए, 50% प्रॉब्लम आपका यही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि समस्या यही है सबसे बड़ी कि पढ़ा क्या और छूट क्या गया, पता ही नहीं होता। आप अगर नेशनल के अंदर आपने अगर उसको कैटेगराइज कर लिया है, तो आप देखोगे अच्छा नेशनल के अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, उस पर्टिकुलर मैगजीन में ये है, उठा के डाल दिया, अच्छा अब ये भी पढ़ लिए। फिर तीसरा मैगजीन पढ़ोगे तो रिपीटेशन नहीं होगा क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है। ठीक है। वहां कुछ नया मिला, डाल लिए। आपका अगर एक भी करंट अफेयर्स छूट जाएगा तो फिर मुझे कहना। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चेकलिस्ट है, इसी को सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे ना, कितना टाइम लगे? 15 मिनट, 20 मिनट, सिर्फ इसी को पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स का लगभग 70% हिस्सा आपको ये चेकलिस्ट ही याद करवा देगा। क्योंकि दिमाग के अंदर कैपेसिटी होती है कि आप जो पढ़ रहे हो, अगर उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि पूरा कंटेंट रिवाइज करना है, आप अगर उसके सिर्फ टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हैं ना, तो बहुत इजीली वो सब रिकॉल कर लेता है, बहुत इजीली रिकॉल कर लेता है।
तो आपको ये जो पेज वाला फंडा है ये अप्लाई करना है। दूसरा जो एकदम इंपॉर्टेंस लगता है कि ये हम भी अगर पेपर सेट कर रहे होते तो ये सवाल हम जरूर डालते 35 क्वेश्चन के अंदर। तो उस तरह के टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है। लास्ट के भी मैगजीन्स आप उठा सकते हैं, मंथली भी तैयारी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो, अपने कंफर्ट पे देखिए। लेकिन इसमें बेस्ट वे होगा कि जो महीने के लास्ट में आता है, ताकि आपका स्टार्टिंग से टाइम बचेगा, टाइम आप सेव कर लेंगे और परफॉर्मेंस वही होगा। टाइम सेव कर लेंगे, परफॉर्मेंस वही होगा। बस एक गलती से बचना कि एग्जामिनेशन के 5 से 10 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ने का टारगेट मत रखिएगा, नहीं तो तय बात है वो फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर तब आप एग्जाम की तैयारी उस तरह से करने का अप्रोच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आप ऐसे के लेके चलिए। और मैगजीन की जहां तक बात करें तो कोई मैगजीन नहीं, आप कोई भी मैगजीन फॉलो कीजिए जो भी ईयरली आती है, 6 मंथ की आती है, कोई 2 या 3 पब्लिकेशन, कोई भी मैं बोल रहा हूं मतलब कोई भी, किसी की भी 2 या 3 पब्लिकेशन की मैगजीन फॉलो कर लीजिए, आपका काम। ठीक है, इसके अलावा भी कहीं दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आराम से तैयारी कीजिए और करंट अफेयर्स के लिए बेफिक्र हो जाइए।